सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, हमारी तैयारी चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के इंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसके लिए मैं आपको लगातार सिखा रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं आपको लगातार करा रहा हूँ। इसका जो पहले जो हमारा चैप्टर शुरू हो चुका था वो था यूनिटरी मेथड, यानी कि एक एक नियम, और हमने 5 बजे वाली पेड क्लास में और 7 बजे वाली फ्री क्लास में लगभग इसके 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आइए शुरू करते हैं। 18 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं और हम बड़ी आसानी से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है, इसे मैंने पेड क्लास में यानी कि पिछले 5 बजे वाली क्लास में आपको बड़े अच्छे से समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आपके सामने 1 या 2 मिनट का समय होगा, वो जैसा भी क्वेश्चन का टाइप होगा उसके बाद आपको इसे सॉल्व करके बताना होगा। तो मैं इसके लिए आई थिंक इसके लिए 2 मिनट का टाइम लगा देता हूँ। फटाफट इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है? करिए करिए भाई लोगों, इसे सॉल्व कीजिए। 2 मिनट का टाइम आपके पास है, इसे सॉल्व करेंगे और फटाफट से बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है? 2 मिनट का समय है आपके पास, करिए। क्या कह रहा है? सारा पाउड 9/8 कप्स ऑफ lemonade each in 1 glass. What was the total amount of lemonade सारा poured in 5 glass? सारा ने 1 गिलास में 9/8 कप नींबू पानी डाला। नींबू पानी की कुल मात्रा क्या होगी? सारा ने 5 गिलास में डाला, यानी कि 5 गिलास में उसने कितना नींबू पानी डाला, कितने कप नींबू पानी डाला? 9/8 कप तो 1 गिलास में डाला। तो मैंने वो क्या समझाया हुआ था, जो निकालना होता है यानी कि हमें कप का मात्रा क्वांटिटी निकालनी है, उसको हम कहाँ रखेंगे? आप कहेंगे उसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? करिए। कितना आएगा? 1 मिनट रह गया है, आराम से करिए। करेंगे सही बच्चे, करिए भाई लोग। करिए भाई, कितना आएगा? बताइए। 23 सेकंड रह गए। 18 सेकंड रह गए। करिए। 11 सेकंड। घंटी बज चुकी है, आइए देखते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि 1 गिलास में 9/8 कप नींबू पानी डाला। देखो, 1 गिलास में कितने कप नींबू पानी डाला? तो आप कहेंगे भाई साहब 1 गिलास में 9/8 कप नींबू पानी डाला। हमें नींबू कप पानी की मात्रा ज्ञात करनी है, तो उसको हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। इतने कप नींबू पानी डाला, तो 5 गिलास में कितना डाला? तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब एक के बाद क्वांटिटी आती है तो ये क्वांटिटी इस नंबर से क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखेंगे कितना आएगा? 9/8 × 5, ठीक है? तो 5 × 45/8 कितना हो जाएगा? 45/8 कप नींबू पानी डाला। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये करिए, टाइमर लगा देते हैं 2 मिनट का। करिए भाई लोगों, करिए। क्या कह रहा है? रितु हैज 1/4 ऑफ सैक ऑफ राइस। शी डिवाइड द राइस इक्वली इनटू 7 बैग्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फुल सैक ऑफ राइस इन ईच बैग? रितु के पास चावल की बोरी का 1/4 है। वह चावल को समान रूप से 7 बैग में विभाजित करती है, समान रूप से। तो प्रत्येक बैग में चावल की पूरी बोरी का कौन सा अंश है? प्रत्येक बैग में बोरी का 1/4 है और इसे 1/4 को भी वो 7 बैग में डिवाइड करती है। एक पूरी बोरी थी, उस पूरी का तो 1/4 था उसके पास। अब इसमें 1/4 को भी वो अलग अलग 7 बोरी में डिवाइड करती है। तो हर जो नई बोरी उसने बनाई उसमें पूरी बोरी का कितना पार्ट है, ये हमें निकालना है। करिए।
करिए कितना हुआ, कितना होगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। एक बटे चार को वो कितने भाग में डिवाइड कर रही है, तो आप कहेंगे 7 भाग में डिवाइड कर रही है। कितने भाग में, तो आप कहेंगे 7 भाग में डिवाइड कर रही है। तो क्या करें, 7 भाग में डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर रही है 7 भाग में, क्या करेंगे, करिए कितना आएगा, करिए क्वेश्चंस कितना आएगा बताइए। तो देखिए अब ये एक बटे चार भाग को कितने भाग में डिवाइड कर रही है, तो आप कहेंगे ये 7 भाग में डिवाइड कर रही है। कितने भाग में डिवाइड कर रही है, तो आप कहेंगे एक बटे चार को ये कितने भाग में, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो आप कहेंगे 7 भाग में, पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, डिवाइडेड बाई 7। तो मैंने आपको समझाया था जब भी फ्रैक्शन में इस डिवाइड का चिन्ह आया है तो इसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, और जो ये नंबर हो जाता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि व्युत्क्रम हो जाता है। 7 का रेसिप्रोकल मैंने आपको नंबर सिस्टम में समझाया हुआ है, संख्या पद्धति में कितना होगा, 1/7। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि अंश अंश की मल्टीप्लाई होती है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि हर की मल्टीप्लाई होती है। तो कितना हो जाएगा 1/28। तो 1/28 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा 1/28, यानी कि हर बोरी में, पूरी बोरी का 1/28 भाग है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये करिए, इसके लिए आराम से करिए, सोचने का वक्त देता हूँ, इसके लिए 3 मिनट का समय लगाता हूँ, सोचने का समय देता हूँ आपको, इसको करने का प्रयास कीजिए, सोचने का समय देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। ठीक है, करिए कितना आएगा, क्या कह रहा है, 1/4 of a flock of birds are on the river bank and 1/5 of the flock are in their nest. The remaining 22 birds are roaming in search of food. How many birds are there in the nest? पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं ये पता करना है। ठीक है, ध्यान रखना एक बात, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जब भी फ्रैक्शन की बात आए तो जो एक होता है वो कंप्लीट नंबर को शो करता है, वन क्या होता है, वो कंप्लीट नंबर को शो करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है जब भी फ्रैक्शन की, और अगर जब भी परसेंटेज की बात आती है तो 100% कंप्लीट नंबर को शो करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, करिए 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 कितना होगा, ध्यान रखना है इस बात में। करिए भाई लोग, करिए भाई लोग, 53 सेकंड रह गए, कैसे करेंगे। करिए कितना आएगा, करिए भाई लोग,
कितने सेकंड रहेगा? 15 सेकंड रहेगा। आराम से करना है, करिए। कितना आएगा? घंटी बज गई। देखिए देखिए क्या कह रहा है, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी किनारे पर, यानी कि नदी किनारे पर ऑन द रिवर बैंक में कितने? 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4, यानी कि 1/4 क्या है? नदी किनारे है। नदी किनारे कितने हैं? यानी कि ऑन द रिवर, ऑन द रिवर बैंक, ऑन द रिवर बैंक, ऑन द रिवर बैंक कितने हैं? आप कहेंगे 1/4 है। ठीक है। 1/5 ऑफ द फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट। घोंसले में कितने हैं? नेस्ट में कितने हैं? 1/5 है। नेस्ट में कितने हैं? घोंसले में, नेस्ट में कितने हैं? आप कहेंगे 1/5 है। 1/5 उनके नेस्ट में है, घोंसले में है। ठीक है। आगे कह रहा है द रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर रोमिंग इन सर्च ऑफ फूड, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द नेस्ट। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों को मिलाकर कितने नदी किनारे और कितने घोंसले में है, तो दोनों को ऐड कर दो। यानी कि अगर मैं बोथ की बात करूं, दोनों की बात करूं, दोनों की बात करूं कि नदी के किनारे और घोंसले में कितने हैं, तो 1/4 प्लस 1/5। तो जब भी डिनोमिनेटर क्या होता है? अलग अलग होता है, तो आप क्या लेते हैं? एलसीएम होते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे 20 हो। ठीक है। 4 को 20 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे, 5 आएगा, और 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। 5 की 20 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। यानी 5 + 4 9/20, यानी कि 9/20 पार्ट जो है पूरे का यानी कि जितने भी बर्ड्स हैं उसके 9/20 जो पार्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो कहाँ कहाँ पर है? वो तो रिवर बैंक में है और नेस्ट में है। अब फूड में अगर मैंने क्या कहा, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो 1 को कंप्लीट मानते हैं। 1 को क्या मानते हैं? कंप्लीट मानते हैं। तो 9/20 पार्ट जो है वो किस में है? तो आप कहेंगे 9/20 पार्ट जो है वो आपके किस में है? नेस्ट में है, घोंसले में है और रिवर बैंक में। तो भोजन की तलाश में कितने घूम रहे हैं? तो टोटल कितना मानेंगे? जब भी फ्रैक्शन में टोटल 1 मानेंगे, तो 1 में से घटा देते हैं इस बात को। तो इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में कितने घूम रहे हैं? तो आप कहेंगे भोजन की तलाश में भाई साहब, वैसे मैं इसमें भी कर सकता हूँ, देखो इसमें भी करके बता सकता हूँ और इसमें भी करके बता सकता हूँ। अगर मैं इसमें करके बताऊं तो टोटल हम क्या, नीचे वाली संख्या क्या होती है? टोटल होती है। टोटल को मैं 20 मान लेता हूँ। टोटल कितने हैं? टोटल 20 है। और इन दोनों में किसमें है? नेस्ट में और नदी किनारे कितने हैं? 9। टोटल 20 है, इन दोनों में कितने हैं? 9। तो बचे कितने हैं जो फूड की तलाश में घूम रहे हैं? तो आप कहेंगे 20 में से 9 घटाओगे 11 घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? 11 घूम रहे हैं। फिर भी अब 2 तरीके से है, मैं बता देता हूँ। तो भोजन की तलाश में कितने घूम रहे हैं? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में कितने घूम रहे हैं? तो आप क्या करिए, फ्रैक्शन में कंप्लीट कितने होता है? 1 होता है। 1 में से घटा दीजिए 1 - 9/20। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा? 20। 1 को 20 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन 20 आएगा। 20 की 1 से मल्टीप्लाई, 20 - 9, यानी कि 11/20। 11/20 जो पार्ट है वो भोजन की तलाश में घूम रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू तो भाई साहब 22 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू भाई साहब 22 दे रखी है। कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 11/20 पार्ट की वैल्यू आपकी 22 दे रखी है। तब आइए देखते हैं। तो एक की वैल्यू निकालने, कंप्लीट क्या होता है? 1 होता है। कंप्लीट क्या होता है भाई लोगों? 1 की वैल्यू। तो 11/20 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे 22 दे रखी है। 1 की वैल्यू निकालते हैं। जब भी 1 की वैल्यू निकालते हैं, कंप्लीट फ्रैक्शन में 1 क्या होता है? बिल्कुल कंप्लीट है। अगर 1 की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब कंप्लीट की वैल्यू निकालना है, पूरे भाग की वैल्यू निकालना है, यानी कि हमें पता चल जाएगा कुल पक्षी कितने हैं। तो जब भी 1 की, अब ज़्यादा से 1 की वैल्यू निकालेंगे, नीचे जाएंगे 1 पर जाएंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हम कहेंगे 22/11/20 है।
ये 20 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 22/11 गुणा 20, 11 दूनी 22 और 20 दूनी 40, यानी कि कुल पक्षी कितने हैं। तो आप कहेंगे कुल पक्षी तो भाई साहब 40 है, लेकिन हमसे कुल पक्षी नहीं पूछे, टोटल बर्ड्स नहीं पूछे। हमसे क्या पूछा है कि हमसे ये पूछा है कि हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द नेस्ट, घोंसले में कितने हैं। तो घोंसले में आप कहेंगे कि भाई साहब घोंसले में तो 1/5 है। कुल पक्षियों का 1/5 कितना है, घोंसले में है। तो 40 का 1/5 निकाल लोगे, 40 का 1/5 कहाँ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना होगा 1/5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 पक्षी जो हैं वो किस में है। तो आप कहेंगे 8 पक्षी आपके घोंसले में है। कितने में है, अच्छा क्वेश्चन था, 8 पक्षी कितने हैं भाई लोगों। तो आप कहेंगे 8 पक्षी हमारे घोंसले में हैं। इतनी बात आपको समझनी है, 8 पक्षी भाई लोगों किस में है, आप कहेंगे घोंसले में। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 1/4 इसमें है रिवर बैंक में और 1/5 कितने हैं घोंसले में है। तो ये कितना हो गया 9/20, यानी कि टोटल को हम 20 मान लें तो 9 पक्षी घोंसले में हैं और रिवर बैंक में है। तो बचे कितने हैं, तो आप कहेंगे 20 में से 9 घटा दो, 11 पक्षी किसमें है। तो आप कहेंगे 11 पक्षी आपके भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। और इन 11 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे इस 11 की वैल्यू है भाई साहब 22। 11 की वैल्यू भाई साहब कितनी है, आप कहेंगे इस 11 की वैल्यू भाई साहब 22 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे एक की वैल्यू तो भाई साहब 2 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 11 की वैल्यू अगर 22 है तो एक की वैल्यू कितनी आई, आप कहेंगे 2 आएगी। हाँ पर कुल पक्षी है कितने, तो आप कहेंगे कुल पक्षी तो 20 हैं, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 40 आएगी। 20 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 20 की वैल्यू 40, यानी कि कुल पक्षी कितने होंगे, तो आप कहेंगे कुल पक्षी आपके 40 हैं। और हमें नेक्स्ट में ढूंढना है उसमें घोंसले में, तो 40 का 1/5 कितना हो जाएगा, आप तुरंत बता देंगे। 40 का 1/5 हो जाएगा आपका 8। 8 पक्षी क्या होंगे, घोंसले में होंगे। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, दैट इज मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आपको बस दोनों को समझना है, दोनों को जोड़ना है। आप अपनी बुद्धि को अलग लेवल पर सोचना है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होती है फ्रैक्शन में, वो टोटल क्वांटिटी को वर्षा दिखाती है। कितनी क्वांटिटी को, टोटल क्वांटिटी को, ठीक है। 20 अगर टोटल है तो 9 इन दोनों में है, तो 20 में से 9 गया, कितना हुआ 11। 11 पक्षी घूम रहे, 11 पक्षी नहीं, 11 पार्ट घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और इस 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 22 दे रखी है। इस 11 पक्षी नहीं, 11 पार्ट इधर उधर घूम रहे हैं, उस 11 की वैल्यू कितनी है 22। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे एक की वैल्यू भाई साहब 2 होगी। 22 में से 11 डिवाइड करोगे तो 2 होगी। हमारे पास टोटल है कितने, 20 पार्ट है, तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 40, यानी कि 40 पक्षी हमारे टोटल है। और हमें नेक्स्ट में कितने चाहिए, 1/5 चाहिए। तो 40 का 1/5 कितना हुआ, आप कहेंगे 1/5 उसका 8 हो गया। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। ये करिए, इसमें मैं आपको 2 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, ठीक है। करिए भाई लोगों, करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, करिए भाई। करिए भाई लोगों, करिए। क्या कह रहा है, एक टैंक को पूरा करने में 45 लीटर पानी आता है, उसका 4/9 भाग भरा हुआ है। यदि उस टैंक का 2/5 भाग पानी निकाल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितना और पानी डाला जाए। इट टेक्स 45 लीटर ऑफ वाटर टू फिल अ टैंक कम्प्लीटली। 4/9 of it is full. If 2/5 of that tank is taken out, how much more water should be added to fill the tank completely? करिए, कैसे होगा ये, करिए भाई लोगों, कैसे होगा। करिए, कैसे होगा।
करिए भाई। देखिए, एक टैंक को पूरा भरने में कितना लीटर पानी आता है? आप कहेंगे 45 लीटर। उसका 4/9 भाग भरा हुआ है, यानी 45 का, आप कहेंगे 45 का 4/9 भाग भाई साहब भरा हुआ है। तो कितना पानी भरा हुआ है? तो आप कहेंगे 45 का मतलब मल्टीप्लाई 9 पंजे 45, 5 चौका 20, यानी कि 20 लीटर पानी क्या हुआ है? आप कहेंगे 20 लीटर पानी आपका भरा हुआ है। 20 लीटर पानी क्या है भाई लोगों? तो आप कहेंगे 20 लीटर पानी आपका भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या रहा है, यदि उस टैंक का 2/5 भाग पानी निकाल दिया जाए, यानी कि जो 20 लीटर पानी भरा हुआ है उसमें उसका 2/5 पानी मैंने निकाल दिया, पानी निकाल दिया। कितना निकाला? मैंने कहा कि 20 का 2/5, 2/5 ऑफ 20, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 20 इंटू 2/5, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, यानी कि 8 लीटर पानी निकाल दिया। 8 लीटर पानी क्या करा? तो आप कहेंगे 8 लीटर भाई साहब पानी निकाल दिया। 8 लीटर पानी बचा। 20 लीटर भाई साहब भरा हुआ था, 8 लीटर पानी निकाल दिया, तो बचा कितना? तो आप कहेंगे भाई साहब 20 में से 8 घटा लो तो कितना बचेगा? 12 लीटर पानी भर गया। इतना लीटर पानी अब बचा है, 12 लीटर। अब उस टैंक को पूरा भरने के लिए कितना पानी और डालूं? तो पूरा कैपेसिटी कितनी है उसकी? आप कहेंगे 45 लीटर। तो 12 लीटर मेरे पास बचा है, तो 45 में से 12 घटा दोगे तो 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 33 लीटर पानी मुझे और चाहिए ताकि वो टैंक जो हो जाए वो पूरा भर जाए। टैंक क्या हो जाए प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे पूरा भर जाए, 33 लीटर पानी और चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। मैं दोबारा से बता देता हूँ भाई साहब, पूरी कैपेसिटी कितनी है? तो आप कहेंगे पूरी कैपेसिटी भाई साहब 45 की। भरा कितना है? 45 का 4/9, 45 का 4/9, तो 9 पंजे 45, 5 चौका 20, 20 लीटर पानी क्या है? तो आप कहेंगे 20 लीटर भाई साहब पानी तो भरा हुआ है। अब इस जो पानी भरा हुआ है उसका 2/5 निकाल दिया गया है, तो 20 का 2/5 निकाल दो। आप कहेंगे 20 का 2/5 कितना होगा? 5 चौका 20, 4 दूनी 8, यानी कि 20 लीटर जो भरा हुआ था उसमें 8 लीटर पानी निकाल दिया गया है। तो बचा कितना? तो आप लोग मुझसे कहेंगे 20 में से 8 कहोगे तो 12 लीटर पानी बचा। अब उस टैंक में कितना पानी है? तो आप सभी लोग मुझसे कहेंगे कि उस टैंक में 12 लीटर पानी है। कितने लीटर पानी है? 12 लीटर पानी है उस टैंक में। अब उसकी कैपेसिटी कितनी है? तो आप कहेंगे उसकी कैपेसिटी तो 45 लीटर की है। तो अब उसमें कितना और पानी डालूं? तो आप कहेंगे 45 में से 12 घटा दो भाई साहब, 45 में से 12 घटा दो तो कितने लीटर होगा? आप कहेंगे 33 लीटर पानी होगा। 33 लीटर पानी उसमें और डाला जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग कहेंगे वो पूरा भर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये करिए, 2 मिनट लगा देता हूं इस क्वेश्चन को करने में। करिए, समझिए, पढ़िए और करिए। ठीक है, 2 मिनट लगे हुए हैं, समझिए, पढ़िए और करिए। करिए भाई साहब। क्या कह रहा है? एक डिब्बे में भाई साहब 500 अंडे हैं, 3/25 भाग अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो शेष अंडों की संख्या क्या है? देयर आर 500 eggs in the box, 3/25 of the eggs are broken, 4/5 of the remaining are sold, the number of egg left। कितने बेचने के बाद अब कितने अंडे बचे हैं, यही हमें जानकारी इकट्ठी करनी है। करिए, आराम से पढ़िए और करिए। करिए भाई साहब। करिए, कितना हो गया? करिए, कितना होगा? 28 सेकंड रह गए। करिए भाई लोग, करिए। करिए भाई साहब।
कितना होगा? देखिए आइए करते हैं, क्या होगा आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं? 500 अंडे हैं, 3/25 भाग अंडे टूट गए। तो भाई साहब 500 अंडे, 500 का 3/25 भाग, 500 का 3/25 का मतलब मल्टीप्लाई 3 इतने अंडे टूट गए। 25 दूनी 50 और 20 दिया 60, यानी कि 60 अंडे भाई साहब टूट गए। 500 अंडे थे, 60 अंडे टूट गए। तो आप कहेंगे बचेंगे कितने? 500 में से 60 घटा दीजिए तो 440 अंडे बच गए। बचे कितने लेफ्ट? बचे कितने लेफ्ट? 500 माइनस 60, तो आप कहेंगे 440 अंडे बच गए। 440 अंडे भाई साहब बच गए। अब इन अंडों का कितना भाग बेच दिया गया? तो आप कहेंगे इनका 4/5 भाग बेच दिया गया। तो 440 का बेच कितना बेचा? तो इन अंडों का 440 का 4/5 भाग बेच दिया गया। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32 हासिल लगा 3, 8 चौक 32 और 3, यानी कि 352 अंडे बेच दिए गए। 440 अंडों में से आप कहेंगे 352 अंडे भाई साहब बेच दिए गए। तो अब कितने अंडे बच गए भाई साहब? कितने अंडे बच गए? 60 अंडे तो टूट गए थे, 440 अंडे बचे थे और 352 अंडे क्या कर दिए? बेच दिए गए। तो बचे कितने? तो आप कहेंगे भाई साहब 440 में से 352 घटा लो, तो 10 में से 2 गया 8 बचेंगे, 13 में से 5 गया तो आप कहेंगे 8 बचेंगे, 13 में से 5 गया 8 बचेंगे, यानी कि 88 अंडे इस समय हमारे पास बच गए। 88 अंडे बच गए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 500 अंडे थे, 500 अंडों का 3/25 भाग अंडे टूट गए, यानी कि 60 अंडे टूट गए भाई साहब। कितने अंडे? 60 अंडे। बचे कितने? तो आप कहेंगे 440 अंडे बच गए। अब 440 का 4/5 भाग अंडे बेच दिए गए, यानी कि 440 का 4/5 आ गया 352, 352। तो 352 अंडे क्या हो गए? सोल्ड आउट कर दिए गए, बेच दिए गए। ठीक है, तो इतने जब बेच दिए गए तो अब हमारे पास कितने बचे? तो 440 में से अगर 352 352 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 88, यानी कि 88 अंडे अब हमारे पास बच गए। ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई थिंक 2 मिनट टाइमर इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक कार पार्किंग में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों में खड़े रहने का स्थान है। तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है? हमें कारों की संख्या बतानी है, ध्यान रखना। एक पंक्ति में कितनी खड़ी हो सकती है? आप कहेंगे 420। तो 14 पंक्तियों में कितनी खड़ी होगी ये बताना है। कुल कारें कितनी खड़ी होंगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए, करिए। करिए भाई लोग, करिए करिए। सत्तर सेकंड रह गए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रत्येक का मतलब आप समझिए एक, हमेशा जहां जहां भी प्रत्येक पूछा कहा जाए, एवरी कहा जाए, ईच रो, ईच या प्रत्येक की बात कहे तो आप एक माना करिए। ठीक है, 23 सेकंड रह गए, करिए। ठीक है, देखिए देखिए भाई लोग, एक पंक्ति में आप कहेंगे एक पंक्ति में
प्रत्येक का मतलब ए पंक्ति में 420 कारें खड़ी है, तो 14 पंक्ति में एक के बाद आया तो मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 420। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। 420 की 14 से मल्टीप्लाई करो, 0 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 0 2 4, 0 8 8 5, 5880 कारें खड़ी हो जाएंगी। कितनी कारें खड़ी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 5880 कारें क्या हो जाएंगी, आप कहेंगे 5880 कारें क्या हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आइए इसमें करें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम, आराम से सोचिए, 3 मिनट का टाइम आपको इसमें दूंगा। ठीक है, आराम से सोचिए, करिए। कैसे करेंगे, देखो, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। प्रत्येक का मतलब होता है एक, हर एक कमरे में, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। देयर आर 26 रूम्स इन ए स्कूल, 4 प्लांट्स आर planted in each room. If 2 cups of water are poured in one plant, how many cups of water are required for all the plants? आराम से करिए, सोचिए कितना आंसर है। करिए भाई लोग, करिए भाई साहब, करिए, कितना आएगा। छब्बीस रूम है और हर रूम में कितने प्लांट करे गए, 4 पौधे प्लांट गए। एक रूम में कितने पौधे लगाए गए, 4। और 26 रूम में कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो पहले टोटल पौधों की संख्या निकालो, निकालो भाई। कितना होगा, करिए भाई, कितना होगा, आराम से करिए। करिए भाई, 19 सेकंड रह गए। करिए, देखिए कितने कमरे हैं, तो आप कहेंगे 26 कमरे। बच्चों 1 मिनट रुकना। देखो, एक रूम में कितने पौधे लगाए गए, तो आप कहेंगे एक रूम में भाई साहब 4 पौधे लगाए गए। एक रूम में कितने पौधे लगाए गए, आप कहेंगे 4 पौधे लगाए। एक रूम में कितने पौधे लगाए गए, आप कहेंगे 4 पौधे लगाए गए, 4 प्लांट्स लगाए गए। तो 26 रूम में कितने लगाए जाएंगे, तो आप कहेंगे भाई साहब 26 रूम में कितने प्लांट, एक के बाद आया है तो 26 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 26 इंटू 4, 6 चौक 24, हासिल लगा 2,
4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 104 प्लांट लगाए गए, यानी कि टोटल प्लांट्स कितने हैं 104। अब एक प्लांट में कितने कप पानी डाला गया है, तो आप कहेंगे भाई साहब एक प्लांट में कितने कप पानी डाला गया है, एक पौधे में कितने कप पानी डाला गया है, तो आप कहेंगे 2 कप पानी डाला गया। तो 104 प्लांट में कितने कप पानी डाला जाएगा, तो आप मुझसे तुरंत बोल देंगे 104 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड में समझाया गया है, यानी कि 208 कप, 208 कप पानी डाला गया है। बस सिंपल सा था, कितने कप पानी डाला गया है, 208 कप। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। आप तुरंत भी कर सकते थे भाई साहब, आप क्या करते, ए भाई साहब अगर आप दिमाग लड़ाते तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। भाई साहब कहते कि एक कमरे में 4 पौधे हैं, तो 26 कमरे में कितने पौधे हैं, 26 × 4, 6 चौक 24, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8, यानी कि 104 पौधे हैं। आप तुरंत बोल देते हैं कितने पौधे हैं, 104 पौधे हैं। एक पौधे में 2 कप पानी डाला गया, तो 104 पौधे में आप तुरंत 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहते हैं 208 कप पानी डाला गया। बस कुछ ही सेकंडों का क्वेश्चन था, कुछ ही सेकंडों का क्वेश्चन था, कुछ ही सेकंडों का क्वेश्चन था, आप आसानी से कर देते हैं। बस क्वेश्चनों को समझने का आपको तरीका आना चाहिए, क्वेश्चनों को समझने का, क्वेश्चनों को करने का थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी आपको। हमें क्या करना है, हमें OMR शीट पर गोला भरना है, बस फाइनल आंसर टिक करना है। अब फाइनल आंसर हम कैसे करें ये हमारे ऊपर है, हम लैंग्वेज लिखें, हम लैंग्वेज नहीं लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने वो क्वेश्चन कैसे किया गया है, क्वेश्चन कैसे किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन कैसे किया गया ये कहाँ फर्क पड़ता है, ये आपके स्कूल एग्जाम में फर्क पड़ता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पूरा एक या डेढ़ एक पन्ना भरना होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 लाइनों में काम करना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ 6-7 लाइनों में काम करना होगा। तो ये क्वेश्चन करने का फर्क आपको पता चलता है कि जब आप स्कूल के एग्जाम देते हैं और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो क्वेश्चन कैसा किया है। आप तुरंत अपनी कैलकुलेशन लगाइए और फटाफट से आंसर दे दीजिए, बस आपको यही करना है, यही मेरी तमन्ना है, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं जाना है। बस आपको बस सोचना है कि कैसे क्या करना है, तुरंत मल्टीप्लाई करी, तुरंत उसको ये करा और फटाफट से आंसर, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट का यूज़ करना है, हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग सोचिए, 2 मिनट का टाइम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, एक स्कूल में 200 छात्रों में से प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो कितने छात्र क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। इन ए स्कूल आउट ऑफ 200 स्टूडेंट, 3 आउट ऑफ एवरी 5 स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक टू प्ले दिस गेम। ठीक है, करिए करिए भाई लोग, करिए, कैसे निकालेंगे। करिए, कैसे निकालेंगे, रेशियो मेथड अगर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अगर रेशियो मेथड लगाएंगे तो
लगता है आवाज चली गई थी। पिछला क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, लगता है आवाज चली गई थी। पिछला क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, वॉल्यूम साउंड कम हो गया था। ठीक है, क्या कह रहा है, एक स्कूल में 200 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 5 में से कितने छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? तो आप कहेंगे प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो कितने छात्र क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं? तो आप क्या करें, तो आपको इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करें। क्या करें भाई लोगों? तो आप मुझसे कहेंगे कि भाई हम लोग इसे रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो आप मुझे ये बताओ कि कितने छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? तो आप कहेंगे 5 में से 3 छात्र। क्रिकेट खेलना सही का मतलब होता है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो कितने छात्र क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करेंगे? तो 5 में से 3 घटाओ, 2 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करेंगे। तो क्रिकेट खेल पसंद करने वाले और क्रिकेट नहीं पसंद करने वालों के बीच रेशियो कितना है? तो आप कहेंगे उन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो है 3:2। रेशियो मेथड का हम यूज कर लेंगे 3:2। अब जब भी रेशियो मेथड का यूज करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये इन दोनों को जोड़ने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो टोटल क्वांटिटी आएगी। ठीक है, 3 और 2 5, इस 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? आप कहेंगे 200। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 200 में से 5 डिवाइड करो तो आप कहेंगे 40 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे 40 आएगी। तो कितने पसंद नहीं करते? 2 पार्ट। 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? आपकी 80 आएगी। और 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 120 आएगी। तो कितने छात्र पसंद करते हैं? तो आप कहेंगे 120। और कितने छात्र पसंद नहीं करते हैं? तो आप कहेंगे 80 छात्र पसंद नहीं करते हैं। 80 स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। ये बात आपको सीखनी है, 80 स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। देखो फिर से बता दे रहे हैं, एक स्कूल में 200 छात्रों में 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो 3, आप तुरंत सोचेंगे 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो 2 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो यानी कि क्रिकेट पसंद करने और क्रिकेट पसंद ना करने के बीच में जो रेशियो है वो है आपका 3:2। कितना रेशियो है? तो आप कहेंगे 3:2 हमारा ये है। ठीक है, अब रेशियो में क्या होते हैं, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो वो टोटल क्वांटिटी, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। और 5 की वैल्यू, टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 200। तो ये 5 की वैल्यू 200 है। तो आप मुझे तुरंत एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू भाई साहब 40 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 40। तो 2 पार्ट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं, तो 2 पार्ट की वैल्यू तुरंत आप मुझे बताएंगे 80 आ जाएगी। और 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। आप तुरंत बता देंगे कि क्रिकेट खेलना पसंद कितने करते हैं? तो आप कहेंगे 120। और क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं वो कहेंगे 80। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या हुआ था, साउंड चला गया था, मुझे भी पता नहीं चला था। ठीक है, साउंड ऑफ हो गया था, मुझे भी पता नहीं चला था, इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए थे। ठीक है, अब मैं फटाफट वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। किसी निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त एक खाली ट्रक का भार 2 सही 1/4 है, यानी कि 4 दूनी 8 है, यानी कि 9/4 है। खाली का कितना है? तो आप कहेंगे 9/4 है। एक मजदूर ने इस ट्रक में एक सही 2/3 यानी कि 5/3, 5/3 इसने क्या करा? बजरी भर दी और 1/2 टन रेत भर दिया। अब कुल भार बताना। तो कुल भार में हमें खाली ट्रक का भार भी ऐड करना होगा, हमें बजरी का भी करना पड़ेगा, हमें रेत का भी। तो तीनों को ऐड कर दो भाई साहब। तो 9/4 प्लस 5/3 प्लस 1/2। 4, 3 और 2 का एल्शियम कितना होगा? तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा। 4 तिया 12, 3 आ गया। और 9 दाड़ा 27, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 2 छंग 12, जोड़ो 20 और 40, 40 और 47, 47 और 6, 53/12, 53/12 कितना आएगा? 53/12 करो, 12 24 36 12 चौक 48, 48 49 50 51 52 53, 4 सही 5/12, 4 सही 5/12 आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1 मिनट, 4 सही 5/12 यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको लगभग कितने क्वेश्चन कराए? तो आप कहेंगे लगभग मैंने 9 क्वेश्चन आपको कराए। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इस क्वेश्चनों को आपने बड़ी ही आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा। तो 7 बजे की क्लास में हम फिर से यानी कि 27 से आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 7 बजे की क्लास में आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इससे आगे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम 7 बजे की क्लास में करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को नमस्कार।